कि उम्र के अंतिम पैदान में उनकी मृत्यु हुआ, फिर भी आपके अंदर कितना कष्ट था, कितना दुख था। जो व्यक्ति का भी उम्र ही खड़ा हुआ था, जो व्यक्ति अभी अपने पैर पे खड़ा होकर अपने परिवार को संभालने का जिम्मेदारी उठाया था, वो व्यक्ति का मृत्यु हुआ। सोचिए कितना बड़ा दुख होगा। जिस व्यक्ति का हत्या उसके भाई के सामने आप गिड़गिड़ाए अपनी सरकार बचाने के लिए, कि जात पात की राजनीति में लोग मानवता को भूल चुके हैं। भूमिहार ब्राह्मण महासभा वाले आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की सड़क दुर्घटना का शक्ल देकर करवाई गई हत्या वाले मामले ने अभी तक सुगबुगाहट नहीं छोड़ी है। इस मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति झारखंड में शुरू हुई है, बावजूद इसके जन आंदोलन चरम पर है। आज इसी विषय पर बात करेंगे पुरुषोत्तम राज से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आशुतोष जी के गांव भी गए थे और देवघर में भी जो बंद बुलाया गया था उसमें अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे थे। पुरुषोत्तम जी, आलोक कुमार की हत्या हो गई, सुगबुगाहट झारखंड में हो नहीं रही है। आशुतोष जी कह रहे हैं कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को मानेंगे, कानून को मानेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे इस घटना से पूरा बिहार नहीं पूरा देश आहत है। जिन के कानों तक ये खबर पहुंचा वो सारे लोग आहत हैं, हम भी आहत हैं। एक निर्दोष व्यक्ति का जान गया है और जिस प्रकार से झारखंड पुलिस का रवैया सामने आया, इससे जगजाहिर हो जाता है कि जात पात की राजनीति में लोग मानवता को भूल चुके हैं। एक निर्दोष व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। एक बूढ़े पिता जिनको आस था अपने बेटे के कंधे पे अंतिम यात्रा करने का, उनका पुत्र छीना गया है। एक छोटे बच्चा जिसका उम्मीद होता है, अपने पिता से प्यार होता है, उस प्यार को छीना गया है। पत्नी के सुहाग को छीना गया है। एक बड़े भाई के पीछे एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहने छोटे भाई को छीना गया है। लेकिन लोग इसको राजनीतिक से जोड़ के न्याय तक नहीं दिए। ये बिल्कुल ये अक्षम व्यक्ति है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि आलोक कुमार को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलेगा नहीं, न्याय मिलना चाहिए। ये न्याय इसलिए मिलना चाहिए कि व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुआ, उस व्यक्ति के साथ हत्या हुआ है, उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, न्याय मिलना चाहिए भाई। जिस व्यक्ति का हत्या उसके भाई के सामने आप गिड़गिड़ाए अपनी सरकार बचाने के लिए, लेकिन मानवता आपका मर गया। हेमंत सोरेन जी, आपके कुछ दिन पहले पिताजी का हत्या हुआ तो आपको पता चला होगा कि उम्र के अंतिम पैदान में उनकी मृत्यु हुआ, फिर भी आपके अंदर कितना कष्ट था, कितना दुख था। जो व्यक्ति का भी उम्र ही खड़ा हुआ था, जो व्यक्ति अभी अपने पैर पे खड़ा होकर अपने परिवार को संभालने का जिम्मेदारी उठाया था, वो व्यक्ति का मृत्यु हुआ। सोचिए कितना बड़ा दुख होगा। लेकिन आशुतोष जी आरोप लगा रहे हैं कि एफआईआर में छेड़छाड़ की गई, वहां के स्थानीय जो डीएसपी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे। देखिए, निश्चित तौर पे इस बात को इंकार नहीं किया जा सकता है कि जातीय चश्मे से देख करके मृतक परिवार की जाति को तलाश करके और उनके साथ समर्थकों का खड़ा हुजूम से घबरा करके सरकार ने अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास करना शुरू कर दिए। हमने तो शुरुआती समय से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि या राहुल चंद्रवंशी हो, या राहुल शर्मा हो, राहुल पंडित हो, राहुल सिंह राजपूत हो, उस घटना करने वाला कोई भी व्यक्ति होता उस पर कार्रवाई होनी चाहिए था, हम भी कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक अपराधी को संरक्षण देने के लिए, एक अपराधी को बचाने के लिए माहौल तैयार किया गया, राजनीतिक नैरेटिव सेट किया गया, यह बिल्कुल गलत है। अगर इस प्रकार से होगा तो हमेशा दोषी के जो दोष करता है वो बचते जाएंगे, उनको संरक्षण मिलता जाएगा। अपराधियों को बचाइए मत, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे डलवाइए, चाहे आप ही का जात का क्यों नहीं हो। अगर आलू के बोरा में एक आलू सड़ा हुआ है तो उसको लोग थोड़े बचा के रखता है, उसको निकालता है ताकि जितने भी अच्छे आलू हैं वो भी सड़ेंगे। तो अपने समाज में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का, इस छवि का हो, इस विचार का हो, तो उसको साइड करिए, क्योंकि समाज के बदलाव होगा, समाज का एक अच्छी दिशा मिलेगा। अगर आप अपराधियों को पाल के रखेंगे तो समाज को आप अच्छी दिशा की ओर नहीं ले जा रहे हैं। आपको लगता है कि आवाज झारखंड की सरकार दबा देगी या जन आंदोलन और उग्र होगा? झुकता है लोग, झुकाने वाला चाहिए। हमेशा लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम क्षण तक निर्भया हत्याकांड के आपने देखा, लड़ने वाले मजबूत व्यक्ति थे, लड़ते रही, आज न्याय मिला बहन को। तो ठीक है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में सत्ता है। सत्ता किसी के पास परमानेंट नहीं रहा है। सत्ता का अहंकार लोगों को इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्ता आती है और सत्ता जाती है। अगर आपके सत्ता हाथ से चला गया तो आपके कर्मों का, कुकर्मों का
परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए जिस संविधान का कसम खा के शपथ लेते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपको कंधे पे दी जाती है, उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करिए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करेंगे तो जितने व्यक्ति के ये कलेश है, जितने व्यक्ति का पीड़ा है, दुख है, वो आप पर भोग होगा। आप भोगिएगा ऐसा कि समझ में आ जाएगा। इसलिए किसी को बचाइए नहीं। पुरुषोत्तम राज ने एकदम ताल ठोक कर कह दिया है कि अपराध करने वाला किसी धर्म और जाति का हो, उसका बचाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण भूमिहार महासभा वाले भाजपा नेता आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक कुमार की जिस साजिश के तहत हत्या हुई है, दोषियों को सजा दिलाने तक जन आंदोलन जारी रहेगा। बाकी इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।